लोक भावना, लोकानुपेक्षा। गद्य नंबर 808, पेज नंबर 328। लोक संस्थान आदि विधि व्याख्याता। कहते हैं लोक संस्थान आदि की विधि पहले कह आए हैं। कहाँ कहाँ? तो तीसरे और चौथे अध्याय में पूज्यवन ने अच्छी तरह करणानी युग के महान विशेषज्ञ के रूप में उन सारे विषयों को रखा। लोक का अनुचिंतन हमको अच्छी तरह आना चाहिए। मैं अभी जब तृतीय वर्ष चतुर्थ वर्ष में तत्वसूत्र का अध्ययन तीसरा और चौथा अध्याय का करा रहे हैं, तो बड़ा व्यवस्थित उनके आकार आदि को बतला रहे हैं। क्यों? सामान्य से कुछ नहीं, यूं बैठना है और चिंतन करना है कि लोक आदि का आकार कैसा है, लोक आदि की जो बनावट है वो किस प्रकार है, वो कैसी है, उन सब के विषय में अच्छी तरह चिंतन करना, यही लोकानुपेक्षा है। समन्ता समन्ता अनन्तस्य अलोकाकस्य बहुमत्त देशभाविनो लोकस्य संस्थानादिर्विधिर्व्याख्यातः। अर्थात चारों ओर से, समन्ता चारों ओर से, अनंत अलोकाकाश, अनंत अलोकाकाशस्य, अलोकाकाश के बहुमध्य देश भाविनो, बहुमध्य देश में स्थित लोक के संस्थान आदि की विधि पहले कह आए हैं। अनंत आकाश के बीचों बीच लोक एक पुरुष आकार में खड़ा हुआ है। तत्स्वभाव अनुचिंतनम लोकानुपेक्षा, उस लोक के स्वभाव का चिंतन करना ही लोकानुपेक्षा है। एवं ही अशौ असाद ही एवं ही अस्य अध्यवसायतः तत्वज्ञान विशुद्धिर्भवति। इस प्रकार का अध्यवसाय अर्थात विचार करने वाले के इससे तत्व ज्ञान की विशुद्धि बढ़ती है। बार बार इस लोक के स्वभाव का अनुचिंतन करें। क्यों? लोक में, संसार में कोई भी जीव लोक के विषय में समीचीन ज्ञान नहीं रखता। हर जीव यहाँ से सुनकर वहां से सुनकर इन बातों को उन बातों को मिलाकर रखता है। इसलिए पंक्तियां बहुत प्यारी। 14 राजु उतंक नव लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादिते भरमत हैं विन ज्ञान। यह लोक कैसा है? 14 राजु उतंक नव, 14 राजु ऊंचाई वाला है। और इस लोक में कैसा है? लोक पुरुष संठान, लोक पुरुष के आकार का है। जैसे पुरुष है, कोई पैर फैलाकर कटी प्रदेश पर हाथ रखकर खड़ा हो जाए, ऐसा यह लोक है। और कैसा है ये लोक? तो कहते तामे जीव अनादिते भरमत हैं ज्ञान, बिन ज्ञान इस लोक में अनादिकाल से अनंत जीव रह रहे हैं और वे बिना ज्ञान के भटक रहे हैं। इससे भी अच्छी पंक्तियां जो पंडित जी साहब दौलत राम जी ने लिखी, वो देखिए। किन्हू न करे न धरी को, सट द्रव्यमयी न हरि को, शो लोक माहि बिन समता, दुख सही जीव नित भ्रमता। ये पंक्ति का रोज चिंतन करें। इस लोक को किसी ने भी बनाया नहीं है, इस लोक को कोई भी धारण किए हुए नहीं है। किसी भी ब्रह्मा ने इस लोक को बनाया नहीं, कोई भी विष्णु इस लोक को धारण या पालन नहीं करता, कोई भी महेश या महाकाल इसका नाश नहीं कर सकता। इसका निरंतर चिंतन करना चाहिए और विचार करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ युवा पीढ़ी को, अपनी बच्चों को कभी कभी बातों बातों में इन बातों को भी बतलाना चाहिए। आप कब बतला पाएंगे? जब आप भी अच्छी तरह इनका ज्ञान रखेंगे कि बेटा इस संसार को किसी ने बनाया नहीं है, इस संसार के एक भी कण का कोई सृजेता बनाने वाला नहीं है। ये अनादि निधन है, अकृत्रिम है, स्वाभाविक है। कब से है? अनादिकाल से है और अनंत काल तक यूं ही बना रहेगा। किसी ने भी इसे बनाया नहीं, अकृत्रिम है। कोई ब्रह्मा इसकी सृजेता नहीं है, न किसी ब्रह्मा की नाभि से ये निकला है, न कमल से निकला है, न मुख से निकला है। ये तो सदा से है और सहज है। इसे कोई विष्णु आदि पालता नहीं, किसी की भी कठपुतली ये जीव नहीं।
इस प्रकार की जो मिथ्या धारणाएं लोक में प्रचलित हैं, उन मिथ्या धारणाओं को दूर करके और समीचीन लोक का अनुचिंतन करने से हम इस लोक से, इस संसार से पार हो जाएंगे। इस लोक से पार होने का एक मुख्य अच्छा बिंदु, स्पष्ट चिंतन यही है, लोक के विषय में बार बार विचार कर हर बच्चे को इस विषय में समझाएं। देखो, बच्चे स्कूल जाते हैं और वहां पर किताबों में इन सब का स्वरूप पढ़ते हैं और फिर उस स्वरूप को भी अपनी धारणा में बना लेते हैं। हमें चाहिए कि हम अच्छी तरह उनको समझाएं, उन्हें बताएं और उन्हें इन मिथ्या मार्गों से दूर ले जाएं। लोक को किसी ने बनाया नहीं, कोई इसे पालता नहीं, कोई इसे मिटा सकता नहीं। ये सदा से है, अनादि से है और अनंत काल तक यूं ही बना रहेगा। प्रलय आदि में मात्र भरत और ऐरावत में जो रचनाएं बनी हैं ये नष्ट होती हैं, लोक नष्ट नहीं होता। लोक कैसा है? अनंत आकाश के मध्य, अनंत लोक आकाश के मध्य में यह एक खड़े हुए पुरुष जो अपनी कटी प्रदेश पर कमर पर हाथ रखे हुए खड़ा हो, इस प्रकार से यह लोक का आकार है। उसमें भी ऊर्ध्व लोक यहाँ से यहाँ तक है, नीचे बीच में मध्य लोक है और नीचे अधोलोक है। इस प्रकार तीसरा और चौथा अध्याय के माध्यम से उसका रोज निर्णय करना चाहिए और हर जीव अपने जीवन में इस लोक पर विश्वास करे कि किन्हु न करे न धरे को सट द्रव्यमयी, ये तो 6 द्रव्यों से युक्त है, सदा से है और सदा रहेगा।